ओम शांति। 11 जनवरी 1983 की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं, लंदन निवासियों ने विशेष स्व की उन्नति प्रति और विश्व कल्याण प्रति कौन सा लक्ष्य रखा है। सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम है ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता, वह स्वतः ही फरिश्ते रूप से चलते चलेंगे। फरिश्ता हूँ इसी स्मृति को सदा रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो क्या बन गए, हल्के फरिश्ते हो गए ना। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द, ये सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं, ये स्मृति में रहे। जहां मेरा आवे तो वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं, ये तो पक्का है ना। नीचे ऊपर होने वाले नहीं। अच्छा, लंदन निवासियों की महिमा तो सभी जानते हैं ना। आपको सब किस नजर से देखते हैं? सदा माया जीत, क्योंकि पावरफुल डबल पालना मिल रही है। बाप दादा की तो सदा पालना है ही, लेकिन बाप ने जिन्हों को निमित्त बनाया है वह भी पावरफुल पालना मिल रही है। निराकार, आकार और साकार, तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। लंदन निवासी अर्थात नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज, अलौकिक जीवन वाले, स्वराज्य करने वाले, सब किंग और क्वीन होना आपका नशा है ना। कुमारियों से मुलाकात है। कुमारियां तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती है। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती है और ज्ञान में तो कुमारी है ही महान। लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे अपने को महान समझती हो आप तो? हाँ, ऐसे कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखता है कि किसी की भी नजर न लगे। ऐसे अमूल्य रतन हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा इसी में ही बिजी रहती है। कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या। अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, रच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए, नहीं तो पता है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते। सासू का, ननंद का, भाभीियों का, सब से बच गई ना। न जाल में फंसी, न जाल से छुड़ाने का समय ही था। कुमारियां तो है ही डबल लाइट। कुमारियां सदा बाप समान सेवाधारी और बाप समान सर्व धारणाओं स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन। प्योर आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना। तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्माएं सर्व की और बाप की प्रिय है। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्ति हुई है वह औरों को भी कराओ। खजानों को बांटने से खजाना और ही बढ़ेगा। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी हो ना। अच्छा, तो टीचर्स के साथ विश्व के शोकेश में विशेष शो पीस होना। सबकी नजर निमित्त बने हुए सेवाधारी कहो, शिक्षक कहो, उन्हीं पर ही रहती है। सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है और कितने देखने वाले हैं। सभी अब निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। सदा ये स्मृति में रहता है। सेंटर पर रहती हो व स्टेज पर रहती हो,
सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर होना, इसलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। महादानी और वरदानी बनो, यही आपका स्वरूप है। स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान हो, क्योंकि विश्व की आत्माएं देख रही है। सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड्स समझते हैं, क्योंकि बाप भी शिक्षक है, तो बाप समान निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। तो इतनी समीप की आत्माएं हो, ऐसे सदा अपने को बाप के साथ व समीप अनुभव करती हो। जब भी बाबा कहो तो हजार भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है, ऐसे अनुभव होता है। जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को बाप दादा एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं, इसलिए बड़े फकूर से बाबा कहो, बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। बाप दादा तो ओबीडियंट है ना। अच्छा, ओम शांति।